हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स में हमने क्लास 12 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। और सेकंड चैप्टर में बच्चों हमें जो आज बात करनी है, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ई से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वी से। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल ई एंड कैपिटल वी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए थ्योरेटिकल वे में लिखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। थ्योरेटिकल वे में लिखा जाता है जब, तो लिखा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए निगेटिव, या ऐसे लिख लो, इज द निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हम इसको मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं बच्चों, तो ये लिखा जाता है E इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल R। ठीक है ना, जहां R क्या लिया है मैंने, यहां रेडियल वेक्टर लिया है। रेडियल वेक्टर क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा वेक्टर एनालिसिस में, जब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, और मैंने यहाँ क्या बनाया, एक स्फीयर बनाया। ठीक है ना, इस स्फीयर पे कहीं यहाँ पॉइंट है, उस पॉइंट को सेंटर से जो मिलाते हैं, वो जो हमारे पास कंपोनेंट बनता है, देखो ये रेडियस ही तो बन रही है, तो वो जो कंपोनेंट बनता है उसको बोलते हैं हम रेडियल वेक्टर, या ये भी कह सकते हैं वो जो वेक्टर बनता है उसको क्या बोलेंगे हम, रेडियल वेक्टर। और यहाँ बच्चों जो पॉइंट होगा ना, देखो एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई में भी और जेड में भी। तो यहाँ जो रेडियल कंपोनेंट मैं ले रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ क्या अंडरस्टूड है, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। ठीक है ना, या कह सकते हैं यहाँ 3 वेरिएबल हैं, एक्स, वाई और जेड। और बच्चों आपके लिए आज ये भी बिल्कुल नया होगा, ऐसे जब हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, बिल्कुल सीधा बनाते हैं, उसके लिए डी बाई डी आर। बच्चों ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये जो मैंने डेल वी अपॉन डेल आर लगाया है ना, देखो किसी बुक में आपको डेल वी, यहाँ डी भी लिखा हुआ मिलेगा, डी वी बाई डी आर भी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर वे में लिखें तो प्रॉपर वे में यहाँ डेल आना चाहिए। और बच्चों जो ये डेल होता है, डेल अपॉन डेल आर, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका, किसका, पोटेंशियल का। और बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, यह भी एक बात आती है। बच्चों जहां भी हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे, जैसे मैंने यहां बताया ना, यहां आर क्या है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, जहां भी हमारे पास व्हेन more than one variables are present, then used to partial differentiation। ठीक है, और when only one variable is present in the function, then simple differentiation will be
वर्क। ठीक है ना। अगर हमारे पास सिंपल एक वेरिएबल है तो क्या आएगा, d/dr सिंपल लिख देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल होंगे प्यारे बच्चों, तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है। वो क्यों? क्योंकि बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये एक रूल है। मान लीजिए ये सभी लिख लीजिए, मैं बताता हूं उसके बाद। पार्शियल डिफरेंशिएशन में बच्चों अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है ऐसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, y तो यहां आ गया ना अंदर, इसको कुछ भी मान लो, l मान लो या r मान लो, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y, या पोटेंशियल ही मान लेते हैं, पोटेंशियल गिवन है v। ठीक है। अब यहां क्या है, देखो तीन हमारे पास वेरिएबल है, x है, y है और z है। तो बच्चों यहां क्या कर सकते हैं हम कि किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं और बाकी दोनों को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? देखो जब हम डेल v अपॉन डेल x फाइंड करेंगे तो कीप y एंड z कांस्टेंट। ये सुविधा होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन में बाकी दो को क्या मान लिया जाता है, कांस्टेंट, और जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करनी है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है उसको कर दिया जाता है। इसका करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, ये 2x। यहां देखो यहां क्या x है क्या, नहीं है, तो y कैसे काम करेगा, जैसे कांस्टेंट है, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, 0। इसी तरह से यहां जब इसका डिफरेंशिएशन होगा ये भी 0 है, तो हमारे पास क्या आया, 2x। ठीक है। इसी तरह से v का y के रिस्पेक्ट में भी, v का z के रिस्पेक्ट में भी अलग अलग निकाल लेते हैं और फिर उन सबको जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाता है, डेल v अपॉन डेल r। ठीक है बच्चों। तो ये मतलब होता है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो ये मतलब होता है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन का। आई होप आपको इसका एलिमेंट्री आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये होता है हमारे पास बच्चों नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, यहां नेगेटिव क्यों आया बच्चों? इसका फिजिकल मीनिंग होता है, देखो मान लीजिए हमारे पास यहां कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण पोटेंशियल कैसी होगी, पॉजिटिव, और मान लीजिए यहां कोई क्या है हमारे पास, निगेटिव चार्ज है। ठीक है। Q1 और Q2 मान लेते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। बात समझ रहे हो? और यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव है, यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव है। अगर मैं पोटेंशियल का कोई फंक्शन मानूं तो देखो पोटेंशियल इस जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है। बात समझ रहे हो? इस डायरेक्शन में हमारे पास पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रही है, तो इसीलिए यहां क्या लिखते हैं, निगेटिव वैल्यू आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। आई होप अच्छे से क्लियर अब तक हो चुका होगा बच्चों। ये तो हमारे पास क्या था, अगर मैं इसकी फॉर्म लिखूं इन वन डायमेंशन, ठीक है ना, अगर मैं वन डायमेंशन में लिखूं तो ई एक्स क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। और इसी से ही बच्चों अगर मैं v की वैल्यू फाइंड करूं यहां से, तो मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा दोनों साइड का। अच्छे से पता होगा ना इस बात का। तो मान लीजिए ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स है। ठीक है ना, इसको इधर ले आओ, डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसको इधर ले जाओ, ई एक्स आ गया, फिर डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स इंटू डेल एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों साइड का क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। पोटेंशियल क्या बचेगी हमारे पास, वो हो जाएगी माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो यहां से जो पोटेंशियल की वैल्यू निकल करके आती है वो आ जाएगी ई एक्स इंटू डी एक्स।
इसको मान लेता हूं मैं V1, ठीक है ना। पोटेंशियल हमारे पास, इसको मैंने V1 मान लिया, ठीक। और ऐसे ही बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, EY माइनस डेल V अपॉन डेल Y, और ये किसके इक्वल हो सकता है, यहां से V2 अगर मैं V2 मान लूं तो V2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस EY इंटू dy, ठीक है। इसी तरह से ही हमारे पास EZ की वैल्यू आ जाएगी माइनस डेल V3 मान लिया मैंने इसको, ठीक है ना, डेल Z, और ये हो जाएगा हमारे पास V3 इक्वल टू माइनस EZ इंटू dz। ये तीन फॉर्मूले ऐसे निकल करके आए इधर, ये तीन फॉर्मूले ऐसे निकल करके आए इधर, ठीक है ना। अगर बच्चों मैं कंबाइन करूं इसको 3 डायमेंशन में लिखने के लिए इन 3D में कैसे लिखूंगा, मान ली ये है ना हमारे पास, तो टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल E है, या यहां लिख लेते हैं ऐसे, लेट E इज इक्वल टू EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, एंड V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है ना। ये हमने मान लिया इधर। अब देखो यहां से EX EY EZ की ऐसे वैल्यू निकल करके आ गई। अगर मैं 3D में लिखूं इसको, तो बच्चों हमारे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, EX की वैल्यू पुट करेंगे पहले, डेल V1 अपॉन डेल X I कैप माइनस डेल V2 अपॉन डेल Y J कैप माइनस डेल V3 अपॉन डेल Z इंटू K कैप, ठीक। तो ये सारे रिलेशन हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में, ठीक है ना, जो यूज हो जाते हैं न्यूमेरिकल में, और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल यहां से बनते हैं बच्चों, बात समझ रहे हो, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। अच्छा, अच्छे न्यूमेरिकल कौन से हैं, हर वो न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं जिनमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है, समझ रहे हो। तो यहां से बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। कीप इन माइंड रखेंगे, E की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, यहाँ EX EY EZ की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, और यहाँ मेन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल R। ये सभी का माइंड में छप जाना चाहिए। इसको प्रूफ करें, ये थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया था, ये सारी चीजें बता दी, इसको प्रूफ करते हैं, ये कहां से आया, ठीक है ना, पहले इसको प्रूफ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ करने के लिए बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है K Q अपॉन R स्क्वायर होती है, जिसको मैंने क्या माना, E, ठीक। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है, ये होती है K Q अपॉन R, ठीक है ना, ये V, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। अब बच्चों मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, नाउ ऑन गेटिंग differentiation of equation 2 we get del
v अपॉन डेल आर, डेल v अपॉन डेल आर, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, डेल अपॉन डेल आर फाइंड किया, और यहां किसकी वैल्यू रख देंगे, v की। v क्या है हमारे पास, k क्यू अपॉन आर। क्लियर है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डेल, ये तो देखो कांस्टेंट है, के भी और क्यू भी, ये दोनों क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और यहाँ डेल अपॉन डेल आर, और आर ऊपर चला जाएगा, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, -1। और जब इसका डिफरेंशिएशन होता है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, माइनस के क्यू, और यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आर की पावर -2। फाइनली हमारे पास क्या निकल करके आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। फाइनली क्या निकल करके आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है ना। नाउ कंपेयर टू द, इसको क्लीन कर देते हैं, नाउ compare to the equation 1 and equation 3, ठीक है ना। इक्वेशन 1 को और 3 को कंपेयर करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, डेल v अपॉन डेल r की, ठीक है ना। तो डेल v अपॉन डेल आर माइनस, माइनस है, लिख दिया। अब हमें पता है, देखो इक्वेशन में जाओ, ये किसकी वैल्यू थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, नहीं थी। तो क्या आ गया यहां, प्रूफ हो गया। तो बच्चों यहां से ऐसे आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। चलिए अब इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, गिवन v इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2y, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। देखो यहां 2 डायमेंशन में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, और एक तो x है यहां और एक y है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम मानेंगे वो हो जाएगा हमारे पास ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप लेट, ठीक है। देन ई एक्स क्या आ जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, बताया है। ई वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई, और यहां क्या लेंगे हम, वाई एज कांस्टेंट, और यहां x एज कांस्टेंट। क्लियर है। अब बच्चों जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और क्या कांस्टेंट ले लेंगे हम कांस्टेंट लेंगे y, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, देखो माइनस डेल अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2y, तो इसका क्या आ जाएगा, ये -2x आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 0, ठीक है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट ले लिया हमने। बताया था ना पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक को कांस्टेंट मान लेते हैं, जिस जो हमारी मर्जी हो, जो हमें नहीं फाइंड करना उसको कांस्टेंट मान लो। सेकंड वाले में क्या करेंगे, माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ x कांस्टेंट है, अगर x कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास -2, ठीक है ना। तो हमारे पास ई एक्स की वैल्यू आई कितनी, -2x,
और ई वाई की वैल्यू निकल करके आती है -2। ठीक है, तो ई की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2x आई कैप और -2y, y नहीं आया है, सिर्फ 2j कैप। इसमें पुट कर दी ना ex और ey वाले में, तो हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, नहीं निकल गया। अब बच्चों यहीं से ही हम फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल। वापस यही फंक्शन मिल सकता है। कैसे? ये वाला लो, लेट ex कितना है हमारे पास 2x है। ठीक है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन ना कराते हुए मैं एक ही क्वेश्चन में ना काम निपटा देता हूं, ताकि दोनों आपको समझ में आ जाए, इससे ये कैसे फाइंड करते हैं और इससे ये कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, यहां पर ex की वैल्यू कितनी है ये देख लो बस आप। ex की वैल्यू है हमारे पास, मान लीजिए दिया हुआ क्या है इस बार, e इज इक्वल टू -2x आई कैप और +2j कैप, ये दिया हुआ है और पूछ रहा है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। क्या गिवन है? E if electric field is equal to 2x I cap plus 2j cap, then find potential। ठीक है, ठीक। तो बच्चों देखो यहां क्या है, ex की वैल्यू -2x और ey की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और मैं इसके कोरस्पॉन्ड जो पोटेंशियल है वो मान लेता हूं v1, और इसके कोरस्पॉन्ड जो हमारे पास पोटेंशियल है वो मान लेता हूं v2। हमें पता है v1 विल बी इक्वल टू ex इंटू dx। ठीक, v2 विल बी इक्वल टू ey इंटू d1। ठीक है, अब ex की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, और ex की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। बच्चों यहां माइनस तो नहीं था कहीं, क्योंकि मुझे कुछ हल्का याद आता है कि हमारे पास -2 निकल करके आई थी वैल्यू। ठीक है ना, तो यहां माइनस रखेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास ex आ गया। ex की वैल्यू कितनी है -2x इंटू dx, और v2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ey की वैल्यू कितनी है -2 इंटू d1। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -2x² अपॉन 2, और v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2y। ठीक है, 2 से हमारे पास 2 कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया। v की वैल्यू कितनी आ गई v1 की, ये आ गई -x², और v2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -2y। ठीक है ना, क्या आ गई हमारे पास v2 की वैल्यू, v2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2y। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास में हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होगा -del v अपॉन del r। क्या हो जाएगा इधर देख लीजिए, E विल बी इक्वल टू -del v अपॉन del r। ठीक है ना, तो v विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dr। ठीक है ना, यार अब तो कुछ करना ही नहीं है, v तो फाइंड करना था। v विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, नहीं v1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -x², और v2 की वैल्यू कितनी आ गई -2y। माइनस कॉमन ले लो, x² - 2y, और ये प्लस आएगा। ठीक है ना, ये v की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। और बच्चों देखो
फॉर्मूले में यहाँ निगेटिव होता है, ये गलती हो रही थी। फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ निगेटिव होता है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। तो जब भी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो सॉरी फॉर्मूला है माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, और इसे तो रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो v फाइंड करना था ना, और v हमारा यहाँ पे प्लस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y। अगेन हमारे पास v की वैल्यू वही आ गई ना जो हमने पहले रखी थी, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। ठीक है, तो बात समझ रहे हो। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में अगर हमारे पास रिलेशन गिवन है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं और पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।